हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेरा रिक्वेस्ट है आप ये वीडियोस मेरा अंत तक देखें और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव उन लोगों तक आने का है जो घर पे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें डे टू डे अपडेट करता रहता हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा हूँ। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री से शॉर्टकट सीरीज़। देखिए यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, टाइप 1 में हम लोग सीरीज क्वेश्चंस के देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के क्वेश्चन, प्रोडक्ट इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि कोई सीरीज अगर मल्टीप्लिकेशन में आती है साइन कॉस 10 में, ठीक है, तो हम उन क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में करते हैं। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग सीखेंगे। और टाइप 2 हमारा होगा सीरीज क्वेश्चन। सीरीज क्वेश्चन में हम लोग सम क्वेश्चन देखेंगे, इन द सेंस प्लस में, अगर कोई क्वेश्चन साइन कॉस में है प्लस में, तो उसके हम लोग कैसे क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं। फिर रेशियो प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद सम ऑफ टू रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये रेसिप्रोकल इन द सेंस देखिए कि जैसे कि, तो देखिए साइन का रेसिप्रोकल्स क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल्स होता है कॉसेक। ठीक है, उसी तरह हमारा कॉस का हमारा क्या रेसिप्रोकल्स होता है, सेक होता है। ठीक है, और फिर हमारा 10 का हमारा रेसिप्रोकल्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, कॉट। ठीक है, इनके अगर आता है पेयरिंग में, रेशियो में, तो हम इनके कैसे शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं ये हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और विथ एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे हमारा टाइप 1 में सीरीज क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर साइन 1 इंटू साइन 2 इंटू साइन 3 इंटू अंशो ऑन साइन 200, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आया है, और दूसरा क्वेश्चन कॉस के सीरीज में आ जाए, कॉस 1 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 3 अंशो ऑन कॉस 100। ठीक है, तो अब ये जो सीरीज आई है ना, इसमें मुझे ढूंढना है कि कोई ऐसा तो मान नहीं है जो कि जीरो आ रहा हो। ठीक है, तो देखिए साइन 180 पे जीरो होता है। ठीक है, तो ये जो पहली सीरीज थी इसमें देखिए साइन साइन 180 का मान कितना होता है, जीरो होता है ना। और उसी तरह कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सीरीज हमारी मल्टीपल में है ना, प्रोडक्ट में चल रही है, तो कोई भी एक मान, ये साइन सॉरी यहाँ पे साइन 180 कहीं बीच में आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में, और यहाँ पे कॉस 90 कहीं आएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब एक मान जीरो हो गया है तो प्रोडक्ट में सारे मान क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाते हैं, है ना। ये तो आपको मालूम है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई मान एक जीरो हो जाता है तो सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, तो अब सीरीज में जो होगी, तो सीरीज प्रॉब्लम में साइन कॉस हमेशा जीरो होता है, जीरो होते हैं। ठीक है, आंसर जो हमारा होता है वो जीरो होता है साइन कॉस में ज़्यादातर। ठीक है, तो देखिए आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ना, कि अगर कोई भी साइन में अगर इस तरह की सीरीज आ रही है और उसमें ढूंढ लो क्या कोई ऐसा मान तो नहीं जो जीरो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो साइन 180 का मान कितना होता है, जीरो होता है, जो कि हमें पता होता है। ठीक है, और उसी तरह कॉस 90 में भी ये हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर साइन कॉस में जो वैल्यूज़ होती हैं आंसर्स वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है,
अब देखिए दूसरा 10 के सीरीज प्रोडक्ट में हम बताते हैं आपको। देखिए अगर 10x इंटू 10y हमें दे रखा है, ठीक है, और दूसरा इसी तरह cot x इंटू cot y, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज जो होंगी वो 1 होती है, ठीक है। क्यों होती है? इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, 90 डिग्री, सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री। हाँ, अगर 10 और कॉट का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि ये दे रखा है ना 10 और कॉट का प्रोडक्ट है ना मल्टीपल में, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में हम इसको आपको समझा देते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 की सीरीज दे रखी है ना मल्टीपल में, ये इनटू हमारा मल्टीपल है ना प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब तो देखिए इसमें 10 की सीरीज में हमें देखना है कहीं इन दोनों का मान 90 तो नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, देखो कैसे, 10 5 और 10 85 कितना हो गया 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। उसी तरह 10 यहाँ पे देखो 10 80 होगा, है ना, इससे पहले, क्योंकि ये 5 के प्लस में चल रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 40, उसी तरह 80 आएगा। तो देखिए 10 80 और 10 10, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या मतलब पूरा सीरीज हमारी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस 10 की मैंने प्रोडक्ट सीरीज की शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन कॉस के प्रोडक्ट सीरीज में आंसर्स क्या होते हैं 0, ठीक है, साइन और कॉस में ज़्यादातर, ठीक है, मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप बिना देखे भी आंसर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के क्वेश्चन में 10 और कॉट जो होगा, ये 10 और कॉट, तो उसके क्वेश्चंस में जो आंसर होंगे ज़्यादातर वो हमारे होंगे 1, ठीक है। तो साइन कॉस में हमारा 0 आंसर्स होते हैं ज़्यादातर, और 10 और कॉट में ज़्यादातर आंसर हमारे 1 होते हैं, ठीक है। कॉट का भी क्वेश्चन अब मैं इन सिर्फ टाइप 1 के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहा हूँ, हाँ, उनको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में करते हैं, ठीक है। तो आपको पहली टाइप पता चल गया ना प्रोडक्ट की, अगर कोई मल्टीपल के प्रोडक्ट में है तो उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। अब ये प्रोडक्ट में चल रहा है ना, ठीक है, मल्टीपल में 1 2 3 सीरीज में चल रहा है, cos 179 डिग्री तक हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने टाइप 1 में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया है कि इनका कहीं मुझे देखना है कि कहीं cos 90 तो नहीं आ रहा है ना। तो हाँ देखिए अब ये सीरीज में चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, हमारा 179 तक जाए, और इसी बीच में कहीं हमारा 90 भी होगा cos, है ना। और हमें पता है cos की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपको पता है ना प्रोडक्ट की सीरीज में हम अगर कोई भी वैल्यू 0 हो जाती है तो वो पूरा मान कितना हो जाता है 0, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए ये हमें 10 सीरीज में दे रखी है ना, 10 के प्रोडक्ट में है, तो देखिए 10 1 इंटू 10 2 10 3 डिग्री एंड सो ऑन 10 89 तक हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फिर यहीं पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 89 तक हमें सीरीज दे रखी है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट की सीरीज है मल्टीपल की, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड करना है वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अभी मैंने आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताया कि देखो कहीं ना कहीं देखो मैंने बताया ना ज़्यादातर वैल्यू 1 होती है 10 और कॉट में, तो यहाँ पे फाइंड करो क्या कोई ऐसा मान है जो इन 90 बना रहा है। तो हाँ देखिए ये 89 दे रखा है ना, तो 1 और 89 मिलके कितना हो जाएगा 90,
तो हमारा क्या 1 हो जाएगा ना। और उसी तरह देखो यहाँ से इसके पहले जो वैल्यू होगी वो हमारी 88 होगी, ठीक है। 88 प्लस 2 ये भी क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, पूरी सीरीज का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते, ये शॉर्ट ट्रिक्स ही लगाए जाते हैं इनमें। तो अब आपको इस क्वेश्चन समझ गए आगे होंगे कि कैसे हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस को करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 10 की जगह कॉट कर देगा, ठीक है। बस आपको वहाँ पे फाइंड करना है 90, तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं हो रहा जो 90 बना रहा हो। अगर 90 बना रहा है तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब एक वैल्यू 1 आ गई तो पूरी प्रोडक्ट हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 2 में देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कॉट का भी देख लेते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको पीछे बताया था ना, सेम वही काम यहाँ पे करना है। देखिए 1 2 3 हमें अंशोन 89 तक हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा ही दिया, तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या होगा, हमारा 1 होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कोई ऐसा मान तो 1 तो नहीं है, तो हो रहा है 89 प्लस 1, तो ये हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब ये सीरीज है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं है, बस हमें शॉर्ट ट्रिक लगा के अपने आंसर पे आ जाना है। इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 2 में आते हैं। अब देखिए हम लोग टाइप 2 में देखेंगे सीरीज क्वेश्चन सम ऑफ साइन और कॉस के क्वेश्चन में, ठीक है। अगर देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है। अब सम के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, और फिर साइन स्क्वायर बीटा, और दूसरा हमें क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्यों, अल्फा प्लस बीटा जब 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी होती है। देखिए आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 है, तो यहाँ पे हम लोग बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो हम लोग बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये साइन 90 माइनस अल्फा हमारी क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन क्यों होगा, जब इनके एंगल का सम हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि साइन और कॉस की सीरीज के क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स किए जाते हैं, ठीक है। ये जो अब मैंने आपको बताया इनका हम लोग अभी आगे यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 1 प्लस, पहले हम लोग टाइप 1 में देख रहे थे मल्टीपल प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सम में देख रहे हैं प्लस में, ठीक है। तो और साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस अंशो ऑन साइन स्क्वायर 89, ठीक है। अब प्रोडक्ट में ये होता तो आसान था, हम उसमें ढूंढ लेते कौन सा मान हमारा हो रहा है 0, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्लस है तो हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देखिए ये हमारा ऑड फॉर्म चल रहा है ना सीरीज, कैसे, देखिए सीरीज यहाँ पे क्या बन रही है, 1 3 5, इसी तरह आगे 7 होगा, हाँ 9 होगा, अंशो ऑन 89, ठीक है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो टर्म्स निकालने के लिए आपने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने एक कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा टोटल टर्म निकालने के लिए,
Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म होता है ना, जो कि हमारा ये 1 है, और d हमारा क्या होता है, इनका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और tn हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म। तो देखिए यहाँ से हमारा ये tn लास्ट टर्म क्या दे रखा है, 89 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हमने 89 लिख दिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए इन सब में हमारे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, 2 2 जा रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, 2। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा 88 हो जाएगा, है ना। और फिर ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, और ये 2 हमारा यहाँ से इसको डिवाइड करेगा तो ये हमारा 44 हो जाएगा ना। 44 इज इक्वल टू n माइनस 1। और फिर देखिए यहाँ से हमारा n की वैल्यू आ जाएगी हमारी n इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये 1 जो इधर आ जाएगा तो प्लस जुड़ जाएगा ना। तो अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 45 आ गए। इस सीरीज में जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 89 तक है वो कितने हैं, 45 है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे होता है, जब हमारा ये टर्म्स आ गया तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, n बाई 2 करने के बाद जो आता है आंसर वही हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। तो देखिए हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हैं, 45 आ गया है ना। तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, n बाई 2 करते हैं ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 होल 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सीरीज के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अभी हमने क्या आपको बताया, ऑड सीरीज में बताया है ना, ऑड सीरीज। अब हम लोग चलते हैं सम में, कैसे सम में करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में। चलिए अब कॉस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि कॉस सीरीज में हम लोग सम ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास सीरीज दे रखी है कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 8। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन जो हमारा जाएगा कॉस स्क्वायर 88। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है सीरीज का जो कि सम में है। अब हमें इसका करना है आंसर्स। तो देखिए कैसे करना है, सेम उस पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, साइन की तरह। अब देखिए ये सीरीज है हमें, जो कि हमें क्या दे रखी है, सम में दे रखी है। ठीक है, इवन ऑड, मैंने ऑड का सॉरी ये इवन होगा। ठीक है, इवन सीरीज है। ठीक है, उससे पहले मैंने ऑड में बताया था। अब देखिए इवन सीरीज में हमें देखिए सीरीज क्या दे रखी है, 2 4 6 8, हाँ इसी तरह हमारा 10 हो जाएगा, है ना, और इसी तरह 12 हो जाएगा, एंड सो ऑन कितना जाएगा 88 तक। ठीक है, अब ये देखिए हमारी सीरीज बन गई है। और इसका भी हमें वही टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। तो वही लास्ट फॉर्मूला फिर से लगा देंगे हम लोग, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो Tn अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। तो Tn हमारा यहाँ पे कितना है, 88 है ना, और इज इक्वल टू 1 हमारा 2 है, प्लस n नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, अब ये 2 हमारा यहाँ से इससे माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 43 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 44। ठीक है, अब देखिए ये तो था मेथड हमारा फॉर्मूला बेस। अब जब देखिए इवन वैल्यू अगर हो आपकी, जैसे 2 4 6 8 10 12, है ना, एंड सो ऑन 88। अब देखिए यहाँ पे मैं जो ये शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ इवन केस में, कि हम लोग
इवन केस में हम लोग कैसे नंबर ऑफ टर्म जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आप जरूरी नहीं कि लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना। अब देखिए ऑड में लगा सकते हैं, लेकिन इवन में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 2:1 है ना ये वैल्यू। और इसी तरह ये हमारी क्या हो जाएगी 4 वैल्यू जो हो जाएगी 2:2, और ये हो जाएगी 2:3, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2:4, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2:5, और ये हो जाएगी हमारी 2:6, है ना। तो उसी प्रकार हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2:44, है ना। तो जो ये हमारी वैल्यू आई है ना 44, ये हमारी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फिर वही n-2 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे 44/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 22, जो कि हमारे कॉस सीरीज का ये आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक। TN हाँ लगा के कर सकते हैं, ये 44 आंसर ला सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें हैं शॉर्ट ट्रिक्स को उसको यूज़ कर लेना चाहिए। अब ये पता नहीं था आपको, लेकिन अब से आप यही यूज़ करेंगे अगर कोई सीरीज इवन में आ जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, आप उसको फाइंड करिए, ठीक है। क्वेश्चन है sin² 1 प्लस sin² 2 प्लस sin² 3 प्लस sin² 4 प्लस and so on sin² 89। अब ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, ये ना इवन है ना ऑड है, ठीक है। अब ये सीरीज में चल रही है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक सिंपल सा चीज़ें हैं। आप लोग इसको अब वो जो मैंने मेथड बताया वो मत फाइंड करिए, TN वाला, ठीक है। ये वाला TN = 1 प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये यहाँ पे नहीं निकालना, क्योंकि हमें तो ये सीरीज में दे रखा है ना, सिंपल नंबर में दे रखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89, ठीक है। तो फाइनली लास्ट टाइम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 89 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और 89 डिवाइड बाई 2 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 44 सही 1/2 आंसर, ठीक है। अब ये अब करना नहीं है आपको इस तरह, ठीक है। वो जो मैंने लास्ट टाइम ये TN फॉर्मूला बताया था ना, ये से ऑड में लगा सकते हैं और इवन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए सीरीज दे रखा ना 1 2 3 4 89 तक जाना, इसके बीच में भी हमारे 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स होंगे ना 89 तक, 89 से पहले जो भी होंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना होता है, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमें तो दे ही रखा है 89 तक। बस ये आपको क्वेश्चंस करते समय ये ध्यान रखना है कि सीरीज में कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, इवन दे रखा है कि ऑड दे रखा है कि सिंपल सीरीज में दे रखा है। बस वहाँ से आप n-2 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करके n/2 कर देंगे और हम अपने आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। वैसे भी अगर आप चाहो तो इसमें TN निकाल सकते हो, लेकिन क्या जरूरी है वर्क करना, मैं लेकिन आपको सिखा देता हूँ। TN का देखिए यही फॉर्मूला हम लोग इस पे पुट कर देते हैं। तो हमारी सीरीज क्या दे रखी है 1 2 3 4 5 and so on 89 तक दे रखी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है TN = a प्लस n-1 इंटू डी। तो TN हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 89 दे रखा है ना, =1 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू डी कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इसमें हमारा सब में 1 ही है ना, ये कॉमन डिफरेंस 1 चल रहा है ना सब में, तो ये 1 हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस डी। तो देखिए फिर यहाँ से हमारा ये 88 हो जाएगा, है ना। ये हमारा जब इधर आ जाएगा तो ये 88 हो जाएगा = n-1 और ये 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 88 = n-1 हो जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 88 प्लस 1 = 89, जो कि हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में तो दे ही रखा था 89 तक टर्म्स हैं।
और ये हमने निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने सिखा दिया है, ठीक है, बस निकालना नहीं है आपको। चलिए अब हम लोग टाइप 3 पे आते हैं। अब देखिए हमारा टाइप 3 रेशियो प्रॉब्लम्स होता है ना। अब तो देखिए रेशियो प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, पहले इन चीज़ों को आप सीख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साइन x अपॉन कॉस y, ठीक है, कॉस x अपॉन साइन y, ठीक है, टेन x अपॉन कॉट y, ठीक है, और उसी तरह कॉट x अपॉन टेन y, और सेक x अपॉन कॉसेक y, और कॉसेक x अपॉन सेक y, ठीक है। तो अगर इस सीरीज में आपकी हो रेशियो प्रॉब्लम्स तो इनका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इफ़ x प्लस वाई इजिकल टू 90 हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, और दूसरी चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखना है कि साइन x अपॉन साइन वाई और कॉसेक x अपॉन कॉसेक y, ठीक है, इनकी वैल्यू +1 होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर कॉस x अपॉन कॉस y और सेक x अपॉन सेक y, ठीक है, और टेन एक्स अपॉन टेन वाई और कॉट x अपॉन कॉट y, अगर ये हो रेशियो में तो इसका हमेशा आंसर -1 होता है, ठीक है। कंडीशन है इफ़ x प्लस वाई इजिकल टू 180 हो, ठीक है, तब। अब चीज़ें याद रखना होगा, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 180 है, ये इन सीरीज़ में, ठीक है, अगर रेशियो में हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है और यहाँ पे ये चीज़ों को आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस हम रेशियो प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें अब आपको कंफर्म होगी ना, ये चीज़ें। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर क्वेश्चंस हमें दे रखा है साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47, ठीक है, प्लस सेक 110 डिग्री अपॉन सेक 70 +1, ठीक है। तो ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए इनके क्वेश्चंस के वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं, इजी। अभी देखिए यहाँ पे देखिए जो ये साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 दे रखा है ना, तो ये मान देखिए ये हमारा 90 हो रहा है। और मैंने अभी साइन और कॉस में जब बताया था रेशियो प्रॉब्लम्स तो बताया था उनका मान 1 होता है, और जब कंडीशन क्या थी x प्लस वाई इजिकल टू 90 हो, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो 90 हो रही, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पे देखिए सेक 110 अपॉन सेक 70, तो यहाँ से इनका मान कितना हो जा रहा है x प्लस वाई कितना हो जा रहा है 180 मान हो जा रहा है ना। तो अभी मैंने बताया था आपको सेक x अपॉन सेक्स वाई में वैल्यू क्या हो जाती है -1, ठीक है, और +1 ये, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सीरीज जब होते हैं ना क्वेश्चंस, ये बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होती हैं, तो लेकिन लॉजिक हमारा यही चलेगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने अभी आपको टाइप 3 में लिखवा दिया है ना साइन कॉस के लिए रिलेटेड रेशियो से, वो आप याद रखिएगा किसकी वैल्यू +1 होती है किसकी -1 होती है, और कंडीशन क्या है x प्लस वाई 90 हो और x प्लस वाई 180 हो, ठीक है। ये चीज़ें आप वहाँ से बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा। बड़ी बड़ी सीरीज के क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, रेशियो में, और बस लॉजिक हमारा यही चलता है, ठीक है।
अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, tan 35 ऑब्लिक cot 55 प्लस cot 78 अपॉन tan 12 प्लस साइन 160 अपॉन साइन 20 प्लस सेक 40 अपॉन सेक 140 माइनस 1। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है, हमने अभी शॉर्ट ट्रिक्स पीछे सीखी हैं, लॉजिक्स बेस कैसे होते हैं। आप कितनी भी बड़ी फिगर्स हो कोई नहीं, हमारा लॉजिक क्लियर है, हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 कॉट का मैंने आपको क्या बताया था, 10x अपॉन कॉट y, अगर इनकी वैल्यू 90 हो जाए तो ये देखिए 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा 90, तो 90 हो गया तो इस वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 35। तो देखिए यहाँ से ये हमारा 90 हो जा रहा है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखिए ये भी मान हमारा 90 हो जा रहा है ना, ये 90 हो जा रहा है, ये भी हमारा इनका सम 90 हो जा रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 160 और ये 180 हो रहा है ना, साइन 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 में मैंने पीछे बताया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेक 40 दे रखा है ना, और ये सेक 140 दे रखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये -1 हमारा। ठीक है और अब देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस ये प्लस से कट जाएंगे, तो हमारा वैल्यू क्या बची 1, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए बस लॉजिक हमारे यही चलेंगे, और जितने भी बड़े क्वेश्चन हो बस हमें वही फाइंड करना कौन सी वैल्यू 90 हो रही है, कौन सी 180 हो रही है। ठीक है, और जो मैंने टाइप 3 में रेशियोज में वो चीज़ें बताई हैं वो आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 पे। अब देखिए यहाँ पे टाइप 4 हमारा कह रहा है सम ऑफ टू रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है साइन कॉस टेन। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल्स क्या होगा, देखिए साइन का जो हमारा रेसिप्रोकल्स होता है वो हमारा क्या होता है कॉट होता है, कॉसेक सॉरी, ये हमारा कॉसेक। ठीक है, और कॉस का हमारा रेसिप्रोकल्स क्या होता है सेक, और टेन का हमारा कॉट होता है, ये हमारे रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, इनका हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन है साइन 7 थीटा प्लस कॉसेक 7 थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट में। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स ये है, अगर किसी भी दो रेसिप्रोकल्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी दो रेसिप्रोकल्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की किसी भी पावर का सम 2 है, जैसे कि ये हमारा 2 है ना, तो उसकी हर पावर का योग 2 ही होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अब देखिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगर साइन x प्लस कॉसेक x इज इक्वल टू 2 है, तो इसकी देखिए सम 2 आ गया ना, तो साइन 70 पावर ऑफ 70x प्लस कॉसेक 90x इज इक्वल टू हाउ। तो देखिए अभी मैंने आपको पिछले बताया कि रेसिप्रोकल्स का अगर सम 2 है तो उसकी किसी भी पावर का, मतलब कि 70 की जगह यहाँ पे कोई भी पावर हो, 90 70 की जगह 21 हो, 23 5 हो, हाँ इसमें भी 16 हो 15 हो, हाँ कोई भी पावर हो, उसका आंसर हमेशा 2 ही होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल्स में। ठीक है, अब ये रूल कैसे आया है, अब ये मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना। चलिए अब रूल सीखते हैं, ये चीज़ें कैसे हुई। रूल है ना, देखते हैं, हम जानते हैं x प्लस, मान लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 2 है, तो हम जानते हैं अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 2, इसका मान अगर 2 है,
ये हमको पता है कि x प्लस 1/x की पावर वो इक्वल टू 2 है, तो ये मान कब संभव है, जब ये 1 हो और ये 1 हो, तभी तो 2 आया है ना प्लस होके। दूसरी चीज़ देखिए, अगर x की पावर 90 प्लस 1/x की पावर 70 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 कब संभव हुआ है, जब इनका मान 1 आया होगा, है ना, तभी तो ये संभव है 2। वही चीज़ वहाँ पे थी। तो इसका मतलब जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जुड़ रही हैं, है ना, यहाँ पे देखिए जुड़ रहे हैं ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो उसका सम 2 ही होगा, तो उनकी हर पावर का सम भी 2 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए एक हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब कि रेसिप्रोकल्स हो गए ना, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल्स, है ना, इज इक्वल टू 2 दे रखा है सम। तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा का मान क्या होगा। तो अब आप डायरेक्टली आंसर पे पुट कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इस पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है कि रेसिप्रोकल्स का अगर सम 2 है तो उसकी पावर कितनी भी हो, अब यहाँ पे 8 दे रखा है, 9 भी हो सकता था, है ना, और 10 भी कर सकते थे, 17 भी कर सकते थे, 18, कितनी भी पावर कर दें, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज राइट है, 2। ठीक है, ये चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स थी, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स में समझाए हैं, है ना। तो अब आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक्स कहीं नोट करके आप अपने पास रिमेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप उस वैल्यूज़ को फाइंड करें। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये मेरे शॉर्ट ट्रिक्स को और ज़्यादा सर्कुलेट करें। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।